हेलो मित्रों, आप देख रहे हैं ई कृषि मित्रा चैनल। मैं संदीप कुमार, ICAR एग्रोनॉमी टॉपर 2018। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो भी 20 क्वेश्चन होते हैं वो ICAR, SRF, IBPS एंड वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। मुझे पूर्णतः भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। हेलो, तो मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प कॉपरेशन, लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्विटी एट एन इंटरनेशनल लेवल। सो आपके पास ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन है कि सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो about pig. The highest number of pigs are found in India. या यूपी प्रोवाइड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोर्क, या असम हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोर्क प्रोड्यूसिंग पिग, या पोर्क शेयर इन इंडिया नियर अबाउट 7.6% इन टोटल मीट। तो इसमें से आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें से जो जो पिग की पॉपुलेशन है, पिग के बारे में इसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पिग आर फाउंड इन इंडिया, या सेकंड बना है कि यूपी प्रोवाइड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोर्क, या थर्ड असम हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोर्क प्रोड्यूसिंग पिग, या पोर्क शेयर इन इंडिया नियर अबाउट 7.6%। तो आपका आंसर होगा द हाईएस्ट नंबर ऑफ पिग्स आर फाउंड इन इंडिया। तो इसका आंसर ये हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो पिग हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा द हाईएस्ट नंबर ऑफ पिग्स आर फाउंड इन इंडिया। परंतु इसमें यह है कि यूपी प्रोवाइड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोर्क, जबकि असम में नंबर ऑफ पोर्क प्रोड्यूसिंग पिग अधिक हैं। तो इसका सीधा कारण यही है कि जो यूपी में है, यूपी में जो भी पिक किया जाता है, पिक का रेयरिंग किया जाता है, वो कमर्शियल बेसिस पे किया जाता है। इस कारण यहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोर्क प्रोड्यूस करता है। परंतु जो असम है, असम में जो नंबर ऑफ पिग है वो कमर्शियल बेसिस पे कम इंटरप्राइजेस है। सो दैट वाई यूपी प्रोवाइड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोर्क। एंड थर्ड वन क्वेश्चन है कि ये आपका लास्ट ईयर आया हुआ था, द टर्म डिलिमिटेशन मीन फिक्सिंग द लिमिट ऑफ इनकम टैक्स, या द फिक्सिंग ऑफ लिमिट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, या द फिक्सिंग ऑफ लिमिट ऑफ सैलरी, द फिक्सिंग ऑफ लिमिट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आपका आंसर होगा 4 एंड द फिक्सिंग ऑफ लिमिट ऑफ टेरिटोरियल। एंड थर्ड वन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया, फुटवियर, डिप्ट गुड, ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स, या लेटेक्स फॉर्म। तो आपका आंसर होगा थर्ड, ऑटो टायर एंड ट्यूब इज द मेजर कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। एंड थर्ड वन क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मेजर रिवल ऑफ इंडिया इन टी एक्सपोर्ट। इसमें ये पूछ रहा है ये कि जो इंडिया जो टी एक्सपोर्ट करता है विश्व लेवल पे, तो उसमें उसके लिए सबसे बड़ा कौन सी देश है जो वादा देता है। तो आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, चौथा ऑप्शन है चाइना। तो आपका आंसर होगा श्रीलंका इज द मेजर रिवल ऑफ इंडिया इन टी एक्सपोर्ट। परंतु जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टी एक्सपोर्ट करता है वो चाइना करता है। यू मस्ट रिमेंबर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टी एक्सपोर्ट बाय कंट्री दैट इज चाइना। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज मोस्ट सूटेड फॉर वाटरलॉक्ड सॉइल इन टर्म ऑफ न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। फर्स्ट वन क्वेश्चन है अमोनियम नाइट्रेट, आंसर ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, सेकंड वन ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, थर्ड वन ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, या फोर्थ वन ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप जानते हैं कि जहाँ भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं उनका लीचिंग अधिक होती है, और वाटरलॉक्ड सॉइल में बिकॉज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वाटरलॉक्ड सॉइल, so this nitrate form of nitrogen will be lost by leaching। तो इस कारण जो नाइट्रोजन की यूज इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम इस कंडीशन में हम अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। एंड द बैला डीला रेंज इन छत्तीसगढ़ फेमस फॉर बॉक्साइट डिपोजिट, कॉपर डिपोजिट, आयरन ओर डिपोजिट, या मैंगानीज डिपोजिट। तो आपका आंसर होगा आयरन ओर डिपोजिट। आयरन ओर डिपोजिट इज द राइट। And the fourth one option, economic liberalization in India started with। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के द्वारा, या कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन नेशनल रुपीज, या चेंज इन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी फॉर FDI, या रिडक्शन इन टैक्स रेट।
तो आपका आंसर होगा रिडक्शन इन आपका आंसर होगा चेंज इन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी फॉर एफडीआई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो आपको बताना है इसमें कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस कौन है। फर्स्ट वन ऑप्शन है क्लोव, सेकंड वन है जिंजर, थर्ड वन है पेपर एंड फोर्थ वन है कार्डामोम। तो आपका आंसर होगा कार्डामोम इज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो अबाउट इंडियन बीटी कॉटन वेराइटी। तो आपको इसमें से कौन सी इसमें से जो बीटी कॉटन की वेराइटी है जो इन नीचे ऑप्शन में से बीटी कॉटन की वेराइटी नहीं है। RS 2013 या BT 1861 या PAU BT1 या F1861। तो आपका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन है आपका ये BT 1861 नॉट अ वैरायटी ऑफ BT कॉटन इन इंडिया। ओनली 3 BT कॉटन वैरायटी दैट इज फेमस एंड जो भारतीय किसान है पर्टिकुलरली पंजाब हरियाणा राजस्थान का जो अपने फील्ड में इनका सोइंग कर रहा है। तो ये 3 वैरायटी हैं जो ICAR ने सिलेक्ट किया है, RS 2013 एंड PAU BT1 एंड F1861। एंड द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में, तो उसका क्या यूज हो सकता है। नो यूज फॉर प्लांट एनी वे, या सेकेंड वन यूटिलाइज थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको प्लांट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है। या थर्ड वन ऑप्शन है डायरेक्टली यूटिलाइज बाई प्लांट, या फोर्थ वन है टॉक्सिक टू प्लांट। तो आपका आंसर इसमें होगा यूटिलाइज थ्रू प्लांट। अब ये कि फर्स्ट ऑप्शन है क्यों ये गलत है, क्योंकि ये न्यूज ऑफ फॉर प्लांट एनीवे, बिकॉज ये जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको माइक्रोबियल पॉपुलेशन के द्वारा बायोलॉजिकली फिक्स करने के बाद फिर जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल फॉर्म में प्लांट को सप्लाई हो जाती है। तो इसके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। डायरेक्टली यूटिलाइज बाई प्लांट, ये डायरेक्टली यूटिलाइज बाई प्लांट नहीं होती है। और थर्ड वन है टॉक्सिक टू प्लांट, नियर अबाउट एटमॉस्फेयर में 78% ऑन वॉल्यूम बेसिस पे नाइट्रोजन है, तो ये टॉक्सिक इसके बाद भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा कि यूटिलाइज थ्रू माइक्रो। फोर्थ वन ऑप्शन है सिलेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन थर्ड जो आपका जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो मनाया जाता है 30 दिसंबर को। या जो सेकंड ऑप्शन है नेशनल जो कृषि महिला दिवस होता है नेशनल वुमेन एग्रीकल्चर डे, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। या थर्ड वन है फिश फार्मर डे सेलिब्रेटेड एट 10th ऑफ जुलाई। या फोर्थ वन ऑप्शन है नेशनल मिल्क डे, इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून। तो जो नेशनल मिल्क डे होता है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 1 जून को होता है वो होता है बर्ड मिल्क डे। तो आपका आंसर होगा नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून। एंड अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन लैटिन अमेरिका इज कॉल्ड, ये आपका SRF 2019 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन था मुलियाटू, सेकंड वन था मेस्टीजो, थर्ड वन था मीजी, या फोर्थ वन था मऊ मऊ। तो आपका आंसर होगा मेस्टीजो इज द पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन लैटिन अमेरिका। फोर्थ वन ऑप्शन है कि नाबार्ड ने अपना साउथ ईस्ट एशिया का जो सेंटर है क्लाइमेट चेंज के लिए वो कहाँ पे खोला है। नाबार्ड ओपन साउथ ईस्ट एशियन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज। आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, चेन्नई, पुणे या दिल्ली। तो ये जो नाबार्ड साउथ ईस्ट एशिया सेंटर था वो क्लाइमेट चेंज के लिए ये खोला गया था आपका लखनऊ में। तो आपका आंसर होगा, योर आंसर विल बी लखनऊ। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये कहाँ है, सेंटोस ब्राजील, या न्यूयॉर्क, या कर्नाटका इन इंडिया, या बीजिंग चाइना। तो योर आंसर विल बी सेंटोस ब्राजील इज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आंसर विल बी 1। एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द वर्ल्ड। तो आपको ये बताना है कि जो भी वर्ल्ड में प्लांट्स एनिमल इनमें सब में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका कौन सा फॉर्म में जो मेजर शेयर है। तो उसमें आपका पेक्टिन है, या रूबिस्को है, या लिग्निन है, या सेलुलोज है। तो रूबिस्को है एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ना कि कार्बोहाइड्रेट। तो आपका आंसर होगा सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द वर्ल्ड। तो आपका आंसर होगा 4th।
एंड गिल्ट एज मार्केट रेफर्स टू, ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इसमें से ये बताना है कि गिल्ट एज जो मार्केट होते हैं वो क्या होते हैं, बुलियन मार्केट होते हैं, या मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं, या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, या मोनोपोली मार्केट ऑफ मेटल्स होते हैं। तो आपका आंसर होगा मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो भी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर में लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं गिल्ट एड्स मार्केट बोला जाता है। एंड ये आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि डबल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएट विथ। तो आपके पास ऑप्शन है सस्पेनिया रोस्ट्राटा, एकाइडेंथस एस्पेरा एंड सस्पेनिया एक्यूलेटा। तो जो एकाइडेंथस एस्पेरा है ये हमारा एक बीट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का इसमें अभी तक ऐसा ज़्यादा रिपोर्ट नहीं है। सस्पेनिया एक्यूलेटा है ये हमारा रूट में केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, परंतु ये सस्पेनिया रोस्ट्राटा है, ये सस्पेनिया रोस्ट्राटा ये स्टेम एंड रूट पे ओथ जगह पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये 1980 और 81 के अराउंड इर्री मनीला से आया हुआ था, और इसका जो सीड रेट होता है वो 30 से 40 kg पर हेक्टेयर होता है। एंड इस पे जो काम किया गया है ये बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट होता है। ओरिजिन इसका है वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका इज द ओरिजिन ऑफ सस्पेनिया रोस्ट्राटा। सो योर आंसर विल बी फर्स्ट ओनली। एंड द ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प कोऑपरेशन इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, जैविक खेती है, उसका कॉपरेशन या जो भी उसमें लीगल अथॉरिटी होती हैं वो उनको सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, इकोमार्क यूएसए में है, या इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इटली में है, या एपीडा इंडिया में है, या आईफॉर्म जर्मनी में है। तो आईफॉर्म का मतलब है आपका आंसर होगा फोर्थ। फोर योर विल बी आंसर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट जर्मनी में है। आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आईफॉर्म का हेडक्वार्टर कहाँ है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कौन मैनेज करता है, तो आईफॉर्म जर्मनी मैनेज करता है। उसके बाद है कि सिलेक्ट विच वन इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट फॉल आर्मी वर्म। तो आपको पता होगा कि जो फॉल आर्मी वर्म है ये 2-3 साल से बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है मेज क्रॉप के लिए। तो इसी से लिए हमने क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस इज अ पेस्ट ऑफ मेज, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वन ऑप्शन ओरिजिन इंडिया, या थर्ड वन ऑप्शन इट इज नॉन बाय इट्स साइंटिफिक नेम एज स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा, या कैन बी कंट्रोल बाय स्पिनोटेरम। तो इसका जो आंसर है ये मेज का इंसेक्ट है, एंड आल्सो साइंटिफिक नेम भी इसका यही है, एंड कैन बी कंट्रोल बाय स्पिनोटेरम। बट इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन इंडिया में नहीं है, इसका ओरिजिन है अफ्रीकन कंट्री में। तो ये आंसर विल बी सेकेंड है कि ओरिजिन इसमें क्या इंडिया में नहीं है। तो आपने जो भी क्वेश्चन मेरे दिए गए हैं उनको सही से देखा होगा, उसको सही से समझा होगा, और आपने पाया होगा कि इसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे आईसीआरएफ, एसआरएफ, आईबीपीएस एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो डेली चाहिए है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। और थैंक्स टू आवर टीम, सूर्य प्रकाश यादव, निशा कुमार दीदावत एंड प्रवीण कंवर चौधरी। थैंक यू।